तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को सबसे पहले सासा बैंक्स यानी कि द बॉस से। तो आपको मालूम है कि बैक टू बैक रूमर्स निकल के सामने आ रही है कि सासा बैंक्स कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइन, स्पेशली बिकॉज ये रॉयल रंबल सीजन है। तो फैंस को अच्छा खासा बिलीव है कि आपको मे भी सासा बैंक्स डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रॉयल रंबल में अपना रिटर्न करते हुए दिखें। अब अभी के हिसाब से हमने ये भी सुना कि हो सकता है कि सासा बैंक्स ऑलरेडी साइन कर भी चुकी हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ, हो सकता है कि अभी ये करने वाली हो। तो फाइटफुल की तरफ से रिपोर्ट निकल के सामने आई है थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स को लेके, जो कि एक तरीके से कंफर्म करती है कि सासा बैंक्स एंड डब्ल्यूडब्ल्यू की टॉक्स हो रही है रिटर्न के रिगार्डिंग। क्या कहते हैं यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर आप देख लो। मर्सिडीज मोनेस आस्किंग प्राइस वाज अबव व्हाट चार्ल्स फ्लेयर गॉट फॉर हर न्यू डब्ल्यूडब्ल्यू डील। Flair's deal has been described as one of the highest paid deals to a woman in WWE history। फाइटफुल ने बहुत ही क्लियरली यहाँ पे अपने शब्दों में बताया है कि जो सासा बैंक्स हैं उन्होंने जो WWE से डिमांड करी है वो एक ऐसे डील की एक ऐसे डील की डिमांड करी है जो कि शार्लेट फ्लेयर के न्यू WWE डील से भी ऊपर है। यानी कि जो प्राइस मनी है, जो प्राइस वो चाह रही है WWE से, वो शार्लेट के भी न्यू डील से ऊपर है। अब शार्लेट का यहाँ पे एग्जाम्पल क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि शार्लेट ने जो अभी जस्ट कॉन्ट्रैक्ट अपना रीसाइन करा है, जो उनका एक्सटेंशन हुआ है, वहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि शार्लेट फ्लेयर जो है बन चुकी है उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ हाईएस्ट पेड विमेंस रेसलर्स में से एक, एंड ये कंप्लीट डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री की बात हो रही है। तो यानी कि इसका मतलब है कि शार्लेट की डील ऑलरेडी काफ़ी मैसिव होगी, काफ़ी ह्यूज प्राइस मनी वाली होगी। तो यहाँ पे सेम चाहिए सासा बैंक्स को, बल्कि उनसे बेटर चाहिए, उनसे ज़्यादा चाहिए। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ये कर पाती है तो सासा बैंक्स लॉक्ड हैं, एंड अगर डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं कर पाती तो मुझे नहीं लगता कि एईडब्ल्यू के अलावा और कोई कंपनी ये चीज़ कर भी पाएगी। एंड जैसा कि हमने पहले सुना कि एईडब्ल्यू के साथ सासा बैंक्स अब इंटरेस्टेड नहीं दिख रही हैं, तो एक लौता ऑप्शन सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू दिखता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट कन्फर्म है, अगर कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स हो रही है तो डब्ल्यूडब्ल्यू जाने नहीं देगी। अगर सासा बैंक्स की जगह कोई और फीमेल सुपरस्टार होती है एईडब्ल्यू की, मान लो थंडर रोजा होती, तो मैं मान लेता कि हाँ ये नहीं आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, डब्ल्यूडब्ल्यू इतना नहीं खर्च करेगी इनको पर। लेकिन बिकॉज ये सासा बैंक्स है तो मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यू इनको छोड़ना चाहेगी। आई थिंक ट्रिपल एच इनके जो एक्सपेक्टेशंस है उसको पूरा करेंगे एंड इनको रीसाइन करेंगे एक नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी हुई है एलेक्सा ब्लिस को लेकर। तो आप लोग पूछते हो एलेक्सा ब्लिस के रिटर्न के बारे में, एंड अभी तक मैं आपको सिर्फ स्पेकुलेशंस बताते आ रहा था, रूमर्स बताते आ रहा था कि भाई चांसेस हैं या फिर नहीं है। अब अभी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि कितने ज़्यादा चांसेस हैं। अब चांसेस और बढ़ चुके हैं क्योंकि एलेक्सा ब्लिस ने खुद से टीज कर दिया। एलेक्सा ब्लिस एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करती हैं जो कि आप लोग देख सकते हो कि अपनी स्क्रीन के ऊपर, एंड यहाँ पे बेसिकली एक पोस्ट रीशेयर करती हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यू डचलैंड का, जो कि इनके रॉयल रंबल एंट्रेंस का था। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ इन्होंने लिखा नहीं, कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ सिंपली ये पोस्ट को शेयर करा। एंड ये पोस्ट अभी शेयर करने का मतलब है कि एलेक्सा ब्लिस टीज कर रही है खुद को रॉयल रंबल के लिए। रिटर्न हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ है जो एलेक्सा को रोक रही है। वो भी मैंने आपको बताया कि रिसेंटली पब्लिक में जो साइटिंग भी हो रही है उनकी, इधर उधर वो घूम भी रही है पब्लिक में। तो अगर वो वहाँ इधर उधर जा सकते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर भी आ सकते हैं। एंड काफ़ी लंबा ब्रेक हो चुका है, काफ़ी सारे क्रिएटिव पिचेस हैं एलेक्सा ब्लिस को लेके। कहा जा रहा है कि अगर आपको वापस से इनको डार्क बनाना है, डार्क कैरेक्टर में ले जाना है, तो कैरन क्रॉस के साथ अलाइन कर दो। वैसे तो पहले रूमर्स थी कि वो ब्रे वाइट के साथ हो सकती हैं, लेकिन अब वो चीज़ हो नहीं सकती, तो कैरन क्रॉस के साथ कर दो। लेकिन अगर डार्क एविल नहीं करना है तो सिंपल एलेक्सा ब्लिस वापस ले आओ, जो 2018-19 के आसपास थी। वो वाली एलेक्सा ब्लिस भी काफ़ी सूट करेगी, ऐसा फैंस का कहना है। तो आई थिंक वही 2018-19 वाली एलेक्सा ब्लिस को वापस लाना चाहिए। एंड रॉयल रंबल में अगर वो अपना रिटर्न करती है तो आई थिंक ये परफेक्ट प्लेस होगा। इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है किसी के भी रिटर्न के लिए। तो एलेक्सा ब्लिस अब खुद अपनी तरफ से एक ऑफिशियल टीज ड्रॉप करती हैं कि हाँ वो प्रोबेबली बहुत ही जल्दी अपना डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न कर सकती है, मे बी अगले ही प्रीमियम लाइव इवेंट में। तो वुमेन्स रॉयल रंबल मैच थोड़ा ज़्यादा स्टैक्ड दिख रहा है मुझे। वहाँ पे सासा बैंक्स के रूमर से मे बी अगर किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई तो आपको वहाँ पे एजे ली भी देखने को मिल जाएंगी। एंड अभी एलेक्सा ब्लिस ने खुद से भी टीज कर दिया। एंड अगर एनजेपीडब्ल्यू से ग्यूलिया आ गई तो भाई भयंकर वुमेन्स रॉयल रंबल मैच हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है रे मिस्टीरियो को लेके। कल मैंने आपको एक अपडेट बताई रे मिस्टीरियो के कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स को लेके, जो कि थी डेव मेल्जर की तरफ से, जहां पे कि उन्होंने अनुमान लगाया था, गेस किया था कि रे मिस्टीरियो की भी जो डील है वो 5 साल की ही होगी। डोमिनिक ने 5 साल की साइन की है, तो मे बी रे मिस्टीरियो भी 5 साल के डील के अंदर ही होंगे। हालांकि वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट है, लेकिन बिल्कुल नहीं, बल्कि डील ये जो है लॉन्ग टर्म डील है, लेकिन मेल्जर एक्यूरेट नहीं है। डील जो है वो 3 साल की। कहा जा रहा है कि जो रे मिस्टीरियो है उन्होंने 5 साल की नहीं बल्कि 3 साल की डील साइन करी है। ये हाउस ऑफ रेसलिंग की रिपोर्ट है। एंड यहाँ पे 3 साल तो वो सिक्योर है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। दैट मीन्स कि जो मैं कल कह रहा था आपको कि हो सकता है कि 5 साल रे मिस्टीरियो रिटायर ना हो, तो शायद अब वो 3 साल रिटायर नहीं होंगे एंड उसके बाद में भी वो रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। अगर आप देखोगे अभी 2023 में डील उन्होंने रिसाइन करी है, तो 24, 25, 26 उनका सिक्योर हो गया। यानी कि 2026 में जाके वो चाहे तो डब्ल्यूडब्ल्यू से रिटायरमेंट ले सकते हैं। हॉल ऑफ फेम में ऑलरेडी वो इंडक्ट हो चुके हैं, तो ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है जो उनको रोकेगी इस चीज़ को करने में। तो ऐसे में जो रे मिस्टीरियो
मिस्टीरियो हैं वो मे बी 2026 के बाद आपको रिटायर होते हुए दिखेंगे। 3 साल तो लगभग उनके हाथ में अभी के हिसाब से सिक्योर दिख रहे हैं, अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो। रे मिस्टीरियो की बात की गैस, एक और फॉर्मर WWE लेजेंड की बात करेंगे जो कि है RVD यानी कि रॉब वैन डैम। रॉब वैन डैम ने टीज़ किया है अपने रेसलमेनिया 40 के अपीयरेंस को। क्या रॉब वैन डैम आ सकते हैं? अभी कुछ टाइम पहले, अच्छा खासा टाइम हो गया, RVD ने टीज़ किया था कि वो रेसलमेनिया 40 में आ सकते हैं, वहाँ पे वो मे भी प्रेजेंट होंगे। फैंस थोड़े हाइप हो गए थे कि अच्छा RVD देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद वो AEW के किसी शो में अपीयर हो गए, जिसके बाद शायद ये जो प्लान्स थे WWE के वो खत्म हो गए थे। तो इसी को जो है एड्रेस करते हैं, RVD कहते हैं कि देखो हुआ गया था कि मेरी बातें हुई थी जाने के लिए एंड उसके बाद जो है मेरे प्लान्स पोस्टपोन्ड कर दिए गए या फिर एक तरीके से कैंसिल कर दिए गए जब मैं कंपेटिटर की कंपनी में चला गया एक अपीयरेंस के लिए, यानी कि AEW में। लेकिन अभी वापस से शायद मैं प्री बुक्ड हूँ, यानी कि वो कहते हैं कि शायद से वापस से WWE ने प्लान्स बना लिए हैं कि इनको रेसलमेनिया 40 में लाना है। अब ये देखो इन्होंने कन्फर्मेशन तो नहीं दी है बिल्कुल ऐसे WWE या AEW या रेसलमेनिया 40 वगैरह का नेम लेके, लेकिन काफ़ी हद तक लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं एंड वो आइडिया लग रहा है कि रेसलमेनिया 40 की ही ये बात करें जो कि फिलाडेल्फिया से होने वाला है। तो अभी के हिसाब से RVD टीज़ करते हैं कुछ ये सारी चीज़ें कि मे बी वो आपको रेसलमेनिया 40 में देखने को मिल सकते हैं। इन्होंने कहा तो बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में था, मैंने इसको काफ़ी ईजी आपको समझाने की कोशिश करी है एंड आई होप कि आपको समझ आ गया हो। बात करते हैं गाइस अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंज से रिलेटेड है एंड काफ़ी सारे लोगों का दिल दहल गया इस अपडेट को सुनने के बाद। ये अपडेट है कि रोमन रेंज रेसलमेनिया में 40 में रिटेन करेंगे एंड उसके बाद रॉ नंबर 2025 में जाकर अपनी टाइटल हारेंगे। इस दौरान रोमन रेंज हल्क हॉगन का रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके होंगे। ये कुछ जो है रिपोर्ट का कहना है, क्या ये सही है? मैं आपको पहले बता दूँ ये ज़ीरो न्यूज़ की रिपोर्ट उनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे आई थी, लेकिन क्या ये रिपोर्ट सही है अपनी? देखो इसको एग्जैक्ट कह तो नहीं सकते कि गलत है, ना ही कह सकते कि सही है। अगर लॉजिकली बात करें तो इस चीज़ के होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत। क्यों मैं आपको बता दूं, थोड़े बहुत सिर्फ इसलिए क्योंकि हो सकता है कि WWE सही में हल्क हॉगन का रिकॉर्ड रोमन से ब्रेक कराना चाहे। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर कोडी वापस से रेसलमेनिया 40 में हार जाएंगे तो देन सारा मोमेंटम बिगड़ जाएगा। जो रेसलमेनिया 38 में रिटर्न करके कोडी रोड्स ने मोमेंटम बिल्ड किया है, ऑलरेडी रेसलमेनिया 39 में फैंस चाहते थे कि वो चीज़ मेंटेन हो, लेकिन वो नहीं हो पाई। तो रेसलमेनिया 40 में अगर वापस से WWE सेम चीज़ करेगी कोडी को हरा के, तो मे भी शायद ये एक सही डिसीजन नहीं होगा। लेकिन WWE का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि रोमन की रेन ही कुछ ऐसी है एंड आगे पॉसिबल फ्यूड्स भी कुछ ऐसी ही दिख रही है कि अगर वो टाइटल फ्यूड हो तो और ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। लाइक अगर रोमन CM पंक की फ्यूड बिना टाइटल के होगी तो भी अच्छी होगी, लेकिन अगर टाइटल के साथ होगी तो और ज़बरदस्त हो जाएगी। रोमन रेंज सोलो सिकोआ की फ्यूड एक ऐसी फ्यूड है जो कि टाइटल के बिना जचेगी ही नहीं, क्योंकि भाई मेन तो उसमें सुपेरिटी की बात है तो वो टाइटल के साथ ही आएगी। तो ऐसे में टाइटल कुछ ऐसी फ्यूड्स हैं जिसमें ज़्यादा बेटर लगेगी। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि WWE डिसाइड करे कि रोमन को रिटेन करना चाहिए। बेसिकली ज़ीरो न्यूज़ की अपडेट का कहना है कि 2 हफ्ते पहले WWE ने लॉक कर लिया कि रेसलमेनिया 40 में रोमन रिटेन करेंगे एंड देन वो लूज़ करेंगे रॉयल रंबल 2025 में। ये कुछ बताया जा रहा है, मैं श्योर नहीं उस चीज़ को लेके, आपके ऊपर छोड़ता हूँ आपको बिलीव करना नहीं करना है। मैं नहीं कर रहा इस चीज़ पर बिलीव, मुझे डाउट है कि ऐसा कुछ होगा, आपके ऊपर आप अपना डिसीजन ले सकते हो। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स हैं। आई होप सबको वीडियो पसंद आई हो। आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी WWE की न्यूज़ और अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।